न्यूज़ 360 में अगली खबर आरबीआई के फैसले की है, जो विदेशी निवेशकों के टैक्स के बोझ को कम करने वाली है। विदेशी निवेशकों को टैक्स में जो छूट दी गई है, उससे न सिर्फ बाजार का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए विदेशी पैसा आने का रास्ता भी साफ होगा। सरकार के इस कदम से भारतीय सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी में भारी उछाल आने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में चल रहे वैश्विक संकट के बीच भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया है, जिससे न केवल भारत में निवेश बढ़ेगा बल्कि भारतीय निवेशकों को फायदा भी मिलेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसके चलते जीसेक यानी सरकारी बॉन्ड्स सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। इस नियम से भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो न केवल भारत में निवेश के नए रास्ते खोलेगी बल्कि निवेशकों को फायदा भी देगी। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। विदेशी निवेशकों को मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा। लंबी अवधि वाले सरकारी बॉन्ड्स में निवेश के नियम भी आसान हुए। पहले विदेशी निवेशकों को बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर 20% तक टैक्स देना पड़ता था। बॉन्ड बेचकर कमाए गए मुनाफे पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। अब सरकार ने इन दोनों टैक्सों से राहत दे दी है, जिसका मतलब है कि ब्याज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस छूट को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। इसका लाभ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और कई संस्थाओं को मिलेगा। इस बड़े बदलाव के बाद आरबीआई की पॉलिसी के नतीजे वाले दिन सबसे ज्यादा चर्चा रेपो रेट की नहीं बल्कि इस नए नियम की रही। क्या है जीसेक यानी सरकारी बॉन्ड्स का नियम, आपको ये भी बता देते हैं। जीसेक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निवेश साधन है। निवेशकों को पूरी तरह से सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न की सुविधा देते हैं। ये बॉन्ड सरकार सड़क, रेलवे प्रोजेक्ट या किसी अन्य योजना के लिए जारी करती है। सरकार बाजार से धन की आवश्यकता के लिए बॉन्ड जारी करती है। इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसेक कहा जाता है। निवेशक इन बॉन्ड्स के जरिए सरकार को योजनाओं का पैसा देते हैं, जिसके बदले में सरकार निवेशकों को ब्याज के साथ सरकारी गारंटी भी देती है। इसी वजह से इसे यानी FII को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। The policymakers are making a very sincere attempt in order to stabilize the exchange rate, and we have seen the markets reacting positively. I think these measures are not just for this week or next week. I think they will hold us very well as far as the next few years are concerned. And so I think these are very, very positive steps, but its impact is not going to show up necessarily in the next few days, but I would wait for the next few months and quarters. इस नियम को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। इसके तहत सरकार ने 15 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि वाले नए सरकारी बॉन्ड्स को विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश का रास्ता बिना किसी निवेश सीमा के खोल दिया है। जाने क्या है सरकारी जीसेक और FII, FPI के पुराने और नए टैक्स का गणित। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG यदि निवेशक बॉन्ड को खरीदने के लिए 12 महीने या उससे कम समय के भीतर ही उसे बाजार में बेच देता है, तब इसे शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। इस मुनाफे पर मौजूदा टैक्स स्लैब जैसे 20%, 30% के अनुसार टैक्स वसूला जाता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG यदि निवेशक सरकारी बॉन्ड को खरीदने के बाद 12 महीने से अधिक समय तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद बाजार में बेचते हैं, तो उस पर होने वाले शुद्ध मुनाफे पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज पर लगने वाला 20% विद होल्डिंग टैक्स TDS जैसा टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है। यदि निवेशक बॉन्ड को उसकी पूरी अवधि तक अपने पास रखते हैं, तब कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता, लेकिन यदि निवेशक मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को बेच देते हैं तो उस समय अवधि के हिसाब से टैक्स लगेगा। इससे रुपए पे दबाव कम करने और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित कर रखने में मदद मिल सकती है, जिसकी वजह से हाल के महीनों में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के बाद रुपए पर दबाव को कम किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले से भारतीय निवेशकों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नियम केवल विदेशी निवेशकों के लिए है। विदेशी पूंजी में बढ़ोतरी होगी, उसके साथ रुपए को मजबूती मिलेगी। भारत JP मॉर्गन चेस और ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में पहले से शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत बड़े वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो और अरबों डॉलर का निवेश भारत आने लगे। इससे भारत में स्थिर निवेश आएगा जो लंबे समय तक टिका रहेगा। बॉन्ड्स में आने वाला निवेश शेयर बाजार की तुलना में अक्सर अधिक समय तक टिकता है। जब भारत में निवेश बढ़ेगा तब सरकार के लिए फंड पर्याप्त होगा, जिससे विकास के काम को करना और आसान होगा। इसके साथ ही कई योजनाओं के लिए भी अटकलें कम होंगी, जिससे न केवल रुपए को भी मजबूती मिलेगी बल्कि विकास को भी एक नई उड़ान मिलेगी।
जिसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। कुल मिलाकर आरबीआई का ये कदम भारत के लिए कई मायने में फायदेमंद होने वाला है, जिससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, रुपया मजबूत होगा, उसके साथ ही भारतीय बॉन्ड बाजार वैश्विक निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।